हुसैन क्या है और हुसैन कैसे हैं? बोल दो ना भाई, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी बोलना पड़ेगा बाबू, बोलो प्यार से बोलो ना। सबसे पहला सवाल, हुसैन कौन है? दूसरा सवाल, हुसैन क्या है? तीसरा सवाल, हुसैन कैसे है? बोलो प्यार से। इसको समझना है। इसको समझने के लिए आपको तमसील की दुनिया में जाना होगा। यह है साहसपुर। क्या है? साहसपुरा। इस साहसपुरा में एक आदमी ऐसा है जिसकी 10 बिल्डिंग है, 10 गाड़ियां हैं, 10 फैक्ट्रियां हैं, 10 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस है। पहचानते हैं उसको? नहीं पहचानते हैं? बताऊंगा थोड़ी। अगर बता दिया तो फिर उसकी खैरियत नहीं है। इतना आसान नहीं बाबू बता देना। 10 बिल्डिंग का नाम सुन के मुंह में पानी आ गया, 10 फैक्ट्री का नाम सुन के मुंह में पानी आ गया, 10 गाड़ियों का मालिक का नाम सुन के मुंह में पानी आ गया। सिर्फ तुम्हारे मुंह में पानी नहीं आया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माले मुफ्त दिले बेरहम का जज्बा रखते, उनके मुंह में पानी आ गया। इंतजार करो, कब ये मरेगा बिल्डिंग हमारी होगी, कब ये मरेगा गाड़ियां हमारी होंगी, कब ये मरेगा फैक्ट्रियां हमारी होंगी। लेकिन मरने के बाद कहां होगी? इसका एक बेटा भी तो है। बाप के मरने के बाद बेटा मालिक बनेगा। इतना आसान नहीं है कि इस फैक्ट्री वाले की फैक्ट्री ले लेना। बेटा आहिस्ता आहिस्ता जवान हो रहा है, बेटा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है। बाप की छोड़ी हुई वरासत का मालिक बेटा बनता है। बोलो ना भाई प्यार से। लेकिन मर्ज़िए मौला अज़हमा औला, बाप जिंदा बैठा है। अचानक खबर आई, कोरोना के जद में मुब्तला होकर बेटा मर गया। बोलो अल्लाह अकबर। अपनों को तकलीफ हुई, मगर जिनके दिलों में खोट है वो मुस्कुराने लगे। ओ रईस, ओ अमीर, ओ दौलतमंद, अब तुम्हारी दौलत को हमसे कौन बचाएगा? चुटकी में तुम्हारी फैक्ट्री पे कब्जा कर लेंगे, चुटकी में तुम्हारी गाड़ियों पे कब्जा कर लेंगे, चुटकियों में तुम्हारे दुकानों पे कब्जा कर लेंगे। इसलिए कि डर था कि बाप के मरने के बाद बेटा मालिक बनेगा। अब तो बेटा ही रास्ते से हट गया। ऐसे आलम में वो अमीर आदमी जो एक बेटे का बाप तो था, बेटे के चले जाने के बाद गुंडों के मुंह में पानी जरूर आया था, लेकिन उसने एक ऐसा काम किया कि प्रोग्राम धरा का धरा रह गया गुंडों का। उसकी एक बेटी जिसकी शादी हुई थी बालासोर में, बालासोर पहुंचा और पहुंच करके अपनी बेटी से कहा, मेरी प्यारी लख्ते जिगर नूरे नजर, मैं आज तुमसे कुछ मांगने आया हूं। बाबा बोलो, मैं तुम्हारी जान हूं, क्या लेना चाहते हो? बेटी, ये तुम्हारी गोद में जो पला हुआ बेटा है तुम्हारा, उस बेटे को मेरे हवाले कर दो। झूम के बोलो, मेरे हवाले कर दो। बेटी ने उठाया लख्ते जिगर को बाबा के हवाले कर दिया। बाबा ने उठाया गोद में, बालासोर से उसने ट्रेन पकड़ी, सीधे साहसपुरा की सुनहरी वादी में दाखिल हुआ। चौराहे पर खड़ा हुआ, पूरे साहसपुर पूरा की आवाम के इकट्ठा किया। साहसपुरा वालों, मेरा ऐलान सुन लो, नौजवानों तुम भी सुनो, बूढ़ों तुम भी सुनो, औरतों तुम भी सुनो, मर्दों तुम भी सुनो। मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद का मालिक मेरा बेटा बनता,
मगर मेरा बेटा इंतकाल कर गया, अब मेरी जायदाद का मालिक कौन बनेगा? ये मेरी गोद में मेरी बेटी का बेटा है। जोम के बोलो, मचल के बोलो, प्यार से बोलो, ये मेरी बेटी का बेटा है। देखो इसका चेहरा मेरे चेहरे से मिलता है या नहीं? अरे प्यार से बोल दीजिए। इसकी पेशानी मेरी पेशानी से मिलती है कि नहीं? इसकी नाक मेरी नाक से मिलती है या नहीं? इसके होंठ मेरे होंठ से मिलते हैं कि नहीं? इसके मुस्कुराहट को देख करके मेरा मुस्कुराना तुमको याद आता है या नहीं? अगर है तो ये मेरी बेटी का बेटा है। लेकिन सुन लो, आज मैं एक ऐलान करने जा रहा हूं। मेरी जायदाद पर नाजायज कब्जा करने का इरादा रखने वालों, मेरी प्रॉपर्टी को हथियाने का इरादा रखने वालों, मेरी जायदाद पर कब्जा करके खुशियां मनाने का इरादा रखने वालों, होश के नाखून ले लेना। मेरा बेटा अगरचे इंतकाल कर गया है, मगर इशारा किया कि ये बेटा मेरी बेटी का बेटा जरूर है, लेकिन ऐलान करता हूं कि ये बेटा मेरा बेटा है। और जब मेरा बेटा है तो अब मेरी फैक्ट्री का मालिक मेरे बाद यही बनेगा, मेरी गाड़ियों का मालिक मेरे बाद यही बनेगा, मेरी दुकानों का मालिक मेरे बाद यही बनेगा, मेरी जमीन का मालिक मेरे बाद यही बनेगा, मेरी जायदाद का मालिक मेरे बाद यही बनेगा। अभी ऐलान करना था कि जिनके दिलों में ये ख्याल था कि अब तेरी जायदाद को हमारे चंगुल से कौन बचाएगा, अब उनको मुंह छुपाते हुए दुनिया वालों ने देखना शुरू किया। इसलिए कि अब इसने वो काम कर दिया है कि जिस काम का तसव्वुर नहीं था। फिर दुनिया ने देखा, थोड़े दिनों के बाद वो अमीर आदमी इंतकाल कर जाता है, वो बूढ़ा आदमी इंतकाल कर जाता है, वो रईस आदमी इंतकाल कर जाता है। और नाजायज तरीके से गुंडे जब कब्जा करने की कोशिश करते हैं जायदाद पर, दुकानों पर, फैक्ट्रियों पर, तो वही बच्चा खड़ा होता है और खड़ा होके कहता है, शाहजपुरा वालों कान खोल के सुन लो, ये मेरी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरे नाना की अमानत है। जान तो दे दूंगा मगर किसी भी हाल में इस अमानत पे खयानत करने नहीं। प्यार से बोलो, झूम के बोलो, कोथाटा बुझते पारछेन। अरे बोलो ना भाई, बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई है तो सीधे चलो, मैं आपको मदीने पाक ले चलता हूं। अगर आपने प्यार से सुन लिया है, हाथों को उठा के बोल दो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मेरे आका कायनात के रसूल मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हो रहे हैं। खुदा ने 4 बेटियां दी हैं, एक का नाम ज़ैनब है, उम्मे कुलसुम है, रुकैया है, फातिमा है। खुदा ने 3 बेटे दिए हैं, एक का नाम कासिम है, दूसरे का नाम अब्दुल्ला है, तीसरे का नाम इब्राहिम है। मर्जी खुदा की 4 बेटी बड़ी हुई, नबी ने 4 की शादी कर दिया। ज़ैनब की शादी अबुल आस से, रुकैया उम्मे कुलसुम की शादी हजरत उस्मान से, और फातिमा की शादी जनाबे अली से। मगर 3 बेटे हैं, अल्लाह की मर्जी है, 3 बेटे बचपने के आलम में एक एक करके इंतकाल कर गए। हजरत कासिम का इंतकाल हुआ, मुस्तफ़ा रोने लगे। हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, मुस्तफ़ा रोने लगे। हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ, मुस्तफ़ा रोने लगे। जब 3 बेटों को वादी अरब में दुश्मनाने इस्लाम देखते थे तो सोचते थे कि दुनियादारों के पास दुनिया की दौलत है वरासत में, लेकिन ये मोहम्मद अरबी के पास भी कुछ दौलत है, मगर जमीन इनकी दौलत नहीं, दुकान इनकी दौलत नहीं, मकान इनकी दौलत नहीं, बल्कि ये मोहम्मद अरबी हैं। इनके पास जो दौलत है उस दौलत का नाम क्या है? नमाज मुस्तफ़ा की लाई हुई दौलत है, रोजा मुस्तफ़ा का लाई हुई दौलत है, हज का कानून मुस्तफ़ा का लाई हुई दौलत है, ज़कात का कानून मुस्तफ़ा की लाई हुई दौलत है, कुरान पाक के 30 पारे मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा की लाई हुई दौलत है। मुझे कह लेने दो, इस्लामी हकीकत, मारिफत, शरीयत, तरीक़त मुस्तफ़ा की दौलत, तहजीब, तमद्दुन मुस्तफ़ा की दौलत, इस्लामी उखुवत मुस्तफ़ा की दौलत, मसावात मुस्तफ़ा की दौलत, माँ बाप का अदब एहतराम मुस्तफ़ा की दौलत, बड़ों का अदब मुस्तफ़ा की दौलत, छोटों पर शफकत मुस्तफ़ा की दौलत, पीर की इज्जत मुस्तफ़ा की दौलत, बाप की अजमत मुस्तफ़ा की दौलत, काबे की अजमत मुस्तफ़ा की दौलत, मैदान अरफात की अजमत मुस्तफ़ा की दौलत। मुझे कह लेने दो, इस्लामी कानून मुस्तफ़ा की दौलत है, लेकिन उस दौलत पर काफिरों की नजर पड़ी थी। मोहम्मद अरबी कब तक बचाओगे? तुम्हारी उम्र हो गई, अब तो तुम दुनिया से मिट जाओगे, चले जाओगे। जब तुम चले जाओगे तो हम काबे की अजमतों को ठुकरा देंगे। जब तुम चले जाओगे मैदान अरफात के तकद्दुस को खत्म कर देंगे। जब तुम चले जाओगे नमाज के कानून को बदल देंगे। जब तुम चले जाओगे तुम्हारे लाए हुए कुरान को हम बदल करके रख देंगे। ऐसे आलम में मेरे मुस्तफा खड़े होते हैं। दोनों शहजादे हसन हुसैन बेटी फातिमा के बेटे हैं। उन दोनों को खड़ा करके कहते हैं, जालिमों, ये मेरी बेटी के बेटे तो हैं, मगर सुनो, हाजाने वलदाने, ये दोनों मेरे बेटे हैं। मेरे जाने के बाद इस्लाम की नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोधाए करबला। बोलो ना भाई प्यार से, बात नहीं समझे आप? अगर समझो तो एक आदमी खड़े होकर नारा लगाओ ना भाई मजमे से। सुस पड़ गए क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बोलोगे तब तकलीफ होगी, नहीं बोलोगे तो तकलीफ नहीं होगी। अरे बात समझ रही ना? इसलिए कि मेरी तकरीर थ्योरी कम प्रैक्टिकल ज्यादा होती है। ये जनाब अब्दुल मुस्तफ़ा मास्टर साहब मुझसे फोन में कह रहे थे, साबिर भाई आपसे बात हुई, आपने नंबर उनको दिया, वो मुझसे कहने लगे कि पिछले साल भी मैंने कोशिश की थी आपको बुलाने की, मगर आपकी तारीख खाली नहीं थी। मैंने कहा कि अगर मुझको मालूम होता कि सहासपुर जाना है तो मैं कहीं ना कहीं बीच में तारीख निकाल लिया होता, मगर मैंने आपको हल्के में ले लिया था। अब यहाँ समझा गया कि आप हल्के में नहीं है, आप तो भारी और वजनदार हैं। अरे बोलो ना भाई, प्यार से बोलो। सहासपुर वालों प्यार से झूम के बोल दो, या हुसैन, या हुसैन, आसाने वलदाने, ये दोनों ये दोनों मेरे बेटे हैं। प्यार से बोलो, ये दोनों, झूम के बोलो, ये दोनों मेरे बेटे हैं। मुस्तफा हसन को भी कह रहे मेरे बेटे, हुसैन को भी कह रहे हैं, प्यार से बोलो ना, मेरे बेटे। अब तवज्जो हाजिर करो, मेरे रसूल का जब इंतकाल हुआ तो हजरत हुसैन की उम्र कितनी थी और हजरत हसन की उम्र कितनी थी? बोल प्यारे लाल शेख साहब, रबीउल कितनी उम्र थी? बहुत जलसे में गए होते, खाली मुंह फाड़ फाड़ के सुनते रहते हो, आँख किए रहते हो, कोई याद नहीं रखते हो। आज जो बता के जाऊंगा याद रखोगे ना? बोलो ना प्यार से, झूम के बोलो, मचल के बोलो। इमाम हुसैन और इमाम हसन की उम्र कितनी थी जब नबी इस दुनिया से पर्दा लिए? कमोबेश 7 बरस इमाम हसन की उम्र, कमोबेश 6 बरस इमाम हुसैन की उम्र। झूम के बोलो ना भाई। ए बेटा इधर आ, जल्दी इधर आ, जल्दी इधर आ, दौड़ क्या? अरे जल्दी आ। तेरा नाम क्या है? हाँ, शेख गुलाम मोइनुद्दीन। तेरी उम्र कितनी है? 10 बरस का बच्चा है, गोया कि हुसैन पाक से 4 बरस का बड़ा है। अरे यही है ना? तो 10 बरस का बच्चा भी छोटा है, इसका मतलब सरकार हुसैन और छोटे थे। अरे बोलो ना भाई, सरकार हुसैन, अरे बोलो ना, सरकार हुसैन और छोटे थे। सरकार हुसैन छोटे हैं और नबी ने दावा बड़ा कर दिया, नबी ने दावा बड़ा कर दिया है। जालिमों, मेरे लाए हुए कानून को बदलोगे, मेरा बेटा बचाएगा, मेरा बेटा बचाएगा।
अब इसको मैं ठहर के बताता हूँ। आपकी ये सड़क मैंने देखी, जिस सड़क से मैं वो चचा के घर तक पहुंचा, रास्ते में कई जगह गड्ढा भी मिला। उस गड्ढे में खूब बारीकी अंदाज में हमारे मौलाना इरशाद ने गाड़ी को इस अंदाज से निकाला कि जर्रा बराबर अंदर बैठने वालों को एहसास नहीं हुआ कि चक्का गड्ढे में गया या ऊपर से गया, लेकिन गड्ढा तो है। अब उस गड्ढे को मरम्मत करना है, उसके लिए एक लेटर लिखना है, और लेटर कहाँ देना? ब्लॉक में देना है। अरे बोलो ना भाई। साहसपुरा के लोग पंचायत किए, सब के सब बैठ गए, मीटिंग हुई कि एक लेटर लिखना है। लेकिन लेटर लिखा जाएगा किस में? या तो उड़िया जबान में या इंग्लिश में। अरे यही है ना? अरे बोलो ना भाई, यही तो है, या तो उड़िया में या इंग्लिश में। लेकिन अब मीटिंग तो हुई, गांव वाले सब बैठे हैं, अब लेटर लिखेगा कौन? इंग्लिश में लिखना है, इसलिए कि इंग्लिश में लिखेंगे तो ब्लॉक का जो चेयरमैन होता है ना, कौन होता है? चेयरमैन। वो जब देखेगा इंग्लिश में लेटर आया है तो समझेगा कि मालूम होता है साहसपुरा के लोग पढ़े लिखे हैं। अरे बोलो ना भाई, साहसपुरा के लोग। हाँ, हमारे ये मुबारक भाई बहुत चालाक हैं, सफर तो बहुत करते हैं, कोरोना की वजह से थोड़ा सा कम हो गया सफर। कभी कभी तेजी में जलसा करके जब जाते हैं स्टेशन और ट्रेन बिल्कुल निकलने वाली होती है ना, तो फिर बगैर टिकट के ही ट्रेन में चढ़ जाते हैं। बस दूसरा जलसा पकड़ना, अगर वो काउंटर पे खड़े होकर टिकट लेंगे तो गाड़ी निकल जाएगी, इसके बाद फिर वेट करना होगा 4 घंटा। तो एक दिन पकड़ा हमारे नकीब साहब ने, मौलाना अख्तर ने, अरे भाई आपको डर नहीं लगता है? आपको टीटी पकड़ेगा तो फाइन कर देगा। तो इन्होंने कहा कि वो दवा मेरे पास है, उसको चुप करने की दवा। का कौन सी दवा? कहा कि इंग्लिश में कुछ रट लिया हमने, जहां जहां वो आएगा पूछने के लिए टिकट, तो उसको दिस दैट वगैरह करके कैट कैट डॉग कह देंगे, वो चुपचाप चला जाए। पता चला कि इंग्लिश से आदमी मरूब होता है, खौफजदा होता है, डर जाता है। मीटिंग हुई, लेटर लिखा जाएगा, ब्लॉक में दिया जाएगा, चेयरमैन बाबू साहसपुरा के रास्ते का काम होगा, लेकिन इंग्लिश में लिखेगा कौन? अब साहसपुरा का एक बंदा खड़ा हो, चाचा आप साहसपुरा के हैं? बोलिए ना। चाचा खड़े हुए, खड़े होके कहने लगे कि मेरा पोता लिख देगा, मेरा पोता लिख देगा। आपका पोता का घर में है। मीटिंग खत्म, चाचा का पोता लिखेगा, उसको शाम में 7 बजे बुला के लाना, यहां बैठ करके लिखेगा, सब दस्तखत करेंगे और उसको लेके ब्लॉक में देना है। अब चाचा दावा तो कर दिए कि मेरा पोता लिखेगा, लेकिन मीटिंग जहां खत्म हुई वहां से लेके घर तक जब वो पहुंचे हैं तो उनके पैर में कपकपी तारी है, या अल्लाह मेरा पोता भरम रखेगा कि नहीं रखेगा। मैं तो उससे पूछा भी नहीं, दावा कर दिया कि पोता लिख देगा। अब घर गए, घर जाने के बाद पोते को आवाज दिया, लाडला हाँ दादा क्या हुआ? बेटा बहुत बड़ा दावा आज मैंने किया। कैसा दावा? का इंग्लिश में लेटर लिखना, मैंने कह दिया मेरा पोता लिख देगा। बेटा तुम लिख दोगे ना? इतना सुनना था, उनका पोता भी पोता था। कहने लगा दादा समझते क्या हो, क्लास 8 में जरूर पढ़ता हूँ इंग्लिश मीडियम में, मेरे बाबा 3000 रुपया मंथली खर्च करते हैं, मैं बाबा की कमाई को पानी में बहने नहीं देता, मैं मेहनत से पढ़ा हूँ, इसलिए जब इंग्लिश में लिखने की बारी आए मुझको ले जाना। दादा ने पोते को पकड़ा था और ला करके पंचायत में बिठाया था। 7 बजे बच्चे ने उस लेटर को लिख दिया है। लिखना था कि दादा का सीना चौड़ा हो गया। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने पोते से पूछा नहीं, बगैर पूछे मैंने पोते के लिए दावा कर दिया, पोता भी भरम रख दिया। हजरात ये बात अगर आपने समझ लिया है तो चलो मदीने पाक, मेरे मुस्तफा का आखिरी वक्त है। नबी कौनों का इंतकाल से पहले दावा कर रहे हैं कि मेरा लाडला बचाएगा, मेरा हसन बचाएगा, मेरा हुसैन बचाएगा। उम्र एक की 7 साल है, दूसरे की 6 साल है। इतने छोटे बेटे के लिए नाना दावा कर रहे हैं। बोलो बोलो, मेरे मुस्तफा जब दावा कर रहे थे तो जमाना सोचता होगा मोहम्मद अरबी किस बच्चे के लिए दावा कर रहे हो? जो बच्चा नाबालिग है किस बच्चे के लिए दावा कर रहे हो? जो बच्चा 6 साल का है उस बच्चे के लिए तुम दावा कर रहे हो? क्या वाकई वो बच्चा
तुम्हारे दावे के मुताबिक उतर के वाकई इस्लाम को बचा लेगा, ये कहना था अरब के लोगों का। लेकिन याद रखो कौन है इनका ताजदार, फातिमा का अब्बा, अली मुर्तजा शेर खुदा का वो मुस्तफा, हमारा और आपका प्यारा आका फातिमा ज़हरा, बेटी फातिमा के दरवाजे पर कदम रख के जनाब हुसैन को गोद में लेते हैं और लेने के बाद एक सवाल करते हैं, बेटा हुसैन, बेटा हुसैन, बेटा हुसैन, तुझसे मैंने पूछा नहीं था, तेरी मर्जी मैंने मालूम नहीं की थी, तुझसे मैंने मशवरा नहीं लिया था, लेकिन मैंने महसूस किया था कि अरब की दुनिया में इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुमसे बगैर पूछे, तुमसे बगैर राय लिए, तुम्हारी राय के बगैर, तुम्हारे मशवरे के बगैर मैंने दावा कर दिया है। बेटा बोलो, क्या इस दावे पे पक्के उतर जाओगे? बेटा बोलो, क्या दावे को सच्चा करके दिखा दोगे? बेटा बोलो, क्या नाना की अजमतों को बचा लोगे? बेटा बोलो, नाना के दावे को जमीन पे गिरने तो नहीं दोगे? इतना सुनना था, वो चहीता हुसैन, वो लाडला हुसैन, वो प्यारा हुसैन जो सजदे की हालत में नाना के पुष्ट पे बैठ जाता तो नाना सजदे को तूल दे देते। वो अच्छा हुसैन जो मदीने की गलियों में नाना सैर करते तो कंधे पे बैठ के मुस्कुराता रहता। मदीने की गलियां देखती, दुनिया पूछती हुसैन कितनी किस्मत के धनी हो, सवारी इतनी अच्छी मिली, तो सवारी की जबान से आवाज मिलती, ओ दुनिया वालों तुमने सवारी को तो देखा, अरे ये तो देखो सवार कितना अच्छा है, सवार कितना अच्छा है। वो हुसैन के खुतबा देते हो नाना मुस्तफा, सहाबाए कराम की जमात के सामने मुस्तफा का लाडला अली का बेटा हुसैन दौड़ करके आ जाता तो मुस्तफा खुतबा छोड़कर लाडले को गोद में उठा लेते। आज उस लाडले से पूछ रहे हैं, बेटा हुसैन बोल, क्या मेरे दावे को तू सच्चा करके दिखा देगा? हुसैन मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं, नाना, मेरा प्यारा नाना, मेरा अच्छा नाना, मेरा सोना नाना, तू जितना अच्छा दुनिया में किसी का नाना इतना नहीं अच्छा। मैं इतना किस्मत वाला कि दुनिया में कोई बच्चा मेरी किस्मत की तरह किस्मत नहीं रखता। दुनिया में सब बच्चे के नाना होते हैं मगर मेरे नाना की तरह किसी का नाना नहीं। दुनिया के तमाम बच्चों की नानी है मगर मेरी नानी की तरह किसी की नानी नहीं। दुनिया में हर बच्चे की माँ है मगर मेरी माँ की तरह किसी की माँ नहीं। दुनिया में हर बच्चे का बाप है मगर मेरे बाबा की तरह किसी का बाप नहीं। सुनो, मेरा बाबा वलियों का ताजदार, मेरी माँ जन्नती औरतों की सरदार, मेरी नानी खदीजतुल कुबरा और मेरा नाना 1,24,000 पैगंबरों का सरदार। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत, यादगारे करबला। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो। नाना बोलो ना, नाना क्या दावा किए हो? बेटा मैंने दावा किया है, दुश्मनों के मुंह पे तमाचा लगाया है, मेरे जाने का उनको इंतजार है। इधर मैं जाऊंगा उधर इस्लाम के कानून को तोड़ने के लिए सब कमर कस लेंगे। मैंने कहा कि मेरा हुसैन आगे आएगा, मेरा हुसैन आगे आएगा। हुसैन मुस्कुरा के कहते, नाना, ए नाना, तुमने कह दिया? हाँ मैंने कह दिया, बस चुप रहो, फिर देख लेना क्या होता है। नाना, कहा है तुमने? हाँ, फिर देख लेना क्या होता है। नहीं बेटा, इस्लाम को बचाना इतना आसान नहीं है। नाना, आसान नहीं है तो मुश्किल क्या है? बेटा बहुत मुश्किल है। हो सकता है तुम्हारी उम्र 56 बरस की हो। इस्लाम को बचाने के लिए जालिम जब टूट पड़े तो तुमको अपनी गोद में 6 महीने के लाल अली असगर को लेके जाना होगा मैदान में। वो जालिम अली असगर पर तीर चलाएंगे, अली असगर हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। हुसैन तुमको देख के बर्दाश्त करना होगा। नाना, बर्दाश्त कर लूंगा, नाना बर्दाश्त कर लूंगा। बेटा हुसैन 56 बरस की उम्र में 18 साल के अली अकबर की लाश तड़प रही होगी, देख के बर्दाश्त करना होगा। नाना बर्दाश्त कर लूंगा। बेटा हुसैन
निगाहों के सामने भांजे औनो मोहम्मद किए बचपने को जालिम तितिर बितिर कर देंगे। देख के तुमको बर्दाश्त करना होगा, नाना कर लूंगा। बेटा हुसैन 3 दिनों तक भूखा भी रहना होगा, नाना रह लूंगा। 3 दिनों तक प्यासा रहना होगा, नाना रह लूंगा। बेटा हुसैन तुम्हारे खेमे में 8 साल की सकीना रो रो करके उसकी आंख का आंसू सूख जाएगा। तुम्हारे मक्तल की तरफ निकलने के वक्त में तुम्हारे पांव की बेड़ी बन चुकी होगी, उसको भी हटा करके तुमको मैदान कारजार में जाके इस्लाम की अजमतों को बचाना होगा। नाना की बातों को सुनकर हौसला मंद नाती ऐलान करता है, नाना मुतमईन रहो, 6 महीने के लाल अली असगर को कुर्बान करना पड़े बर्दाश्त कर लूंगा। 18 साल के अली अकबर को कुर्बान करना पड़े बर्दाश्त कर लूंगा। भाई अब्बास अलमबरदार के बाजू काटे जाए देखना पड़े, देखना गवारा कर लूंगा। 3 दिनों तक भूखा रखा जाए तो भूखे रह जाऊंगा, प्यासा रखा जाए तो प्यासा रह जाऊंगा। नाना अपने नाती को पकड़ के अपने सीने से करीब करते हैं और करीब करके पूछते हैं, बेटा, प्यारा बेटा, नूरानी बेटा, प्यारा लख्त जिगर, ये 6 साल की उम्र में इतना बड़ा हौसला, बेटा ये हौसला तुझको कहां से मिला? बेटा इतना बड़ा हौसला कहां से मिला? बेटा इतना बड़ा हौसला कहां से मिला? साहसपुरा वालों, आज एक नुक्ते की तरफ इशारा करके आपकी तवज्जो एक ऐसी जानिब मबजूल कर दूंगा कि उसको याद रखोगे। रास्ता चलते हुए अगर दिमाग में बात लाओगे तो तुम्हारी कुव्वत ईमानी में हरारत पैदा हो जाएगी। जैसे नाना नाती से पूछ रहा था तो नाती ने एक प्यारा सा जवाब दिया था। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, एक प्यारा सा जवाब दिया था, कहा, नाना, हर बेटे के अंदर उसके बाप की ताकत होती है। झूम के बोलो, हर बेटे के अंदर उसके बाप की क्षमता होती है, हर बेटे के अंदर उसके बाप की हिम्मत होती है, हर बेटे के अंदर उसके बाप की तवानाई होती है। हाँ बेटा, बात तो सही है, बेटे के अंदर बाप की ताकत होती है, लेकिन बोल बेटा, तेरे अंदर ये हिम्मत तो तवानाई कहां से आई? अब्बा से आई। कौन अब्बा? शेर खुदा अब्बा। कौन अब्बा? हैदर कर्रार अब्बा। कौन अब्बा? अली मुर्तजा अब्बा। हाँ बेटा, वो कैसे? अब नाती याद दिला रहा, नाना याद है ना कि मेरे अब्बा की उम्र 8 साल की है। मेरे अब्बा के अब्बा यानी मेरे दादा गरीब, बच्चे ज्यादा है, तो आपने मेरे अब्बा अली को अपने घर लाया था, जो खुद खाते थे, अब्बा को खिलाते थे। अब्बा 8 साल के हैं। एक तरफ नानी खदीजा रात को उठ के नमाज पढ़ती थी, नाना आप नमाज पढ़ते थे। मेरे अब्बा 8 साल की उम्र में बिस्तर पे सोए रहते थे, लेकिन कभी आंख खुल जाती तो नानी को भी नमाज पढ़ता हुआ देखते, नाना को भी नमाज पढ़ता हुआ देखते। देखने की हालत में अब्बा ने पूछा था, मोहम्मद अरबी ये क्या हो रहा है? आपने कहा था, अली मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। वो क्या कर रही हैं? कहा था आपने, वो भी नमाज पढ़ रही हैं। अब्बा ने पूछा था, नमाज कैसी? का इस्लाम का एक रुकन है। इस्लाम किसको कहते हैं? का मजहब को कहते हैं। उस मजहब को मानने वाले को क्या कहते हैं? का मुसलमान कहते हैं। मुसलमान बनने के लिए क्या करना पड़ता है? का कलमा पढ़ना पड़ता है। तो 8 साल की उम्र में अब्बा ने कहा था, मोहम्मद अरबी मुझे कलमा पढ़ा दो, मुझे कलमा पढ़ा दो, मुझे कलमा पढ़ा दो। रात का अंधेरा था, गोशाए तन्हाई थी, घर के अंदर चौथा कोई नहीं, नानी खदीजा, नाना मुस्तफा, अब्बा अली। अली की उम्र 8 साल। जैसे अब्बा ने कहा था मुझे कलमा पढ़ा दो, तो नाना आपने अब्बा के मुंह में हाथ रखा था और कहा था, अली चुप, अली चुप रहो, अली चुप रहो। अभी पोशीदा तौर पर इस्लाम को मैं फैलाने की कोशिश किया हूं। अगर तुम्हारे कलमा पढ़ने की जानकारी बाहर आम हो गई तो ये अरब वाले तुमको छोड़ेंगे नहीं, ये अरब वाले तुम्हारा पानी बंद कर देंगे। अब्बा ने कहा था बर्दाश्त कर लूंगा। तुम्हारा खाना बंद कर देंगे, तो अब्बा ने कहा था मैं बर्दाश्त कर लूंगा। तुम्हें शहर बदर कर देंगे। अब्बा ने
ने कहा था मैं बर्दाश्त कर लूंगा, तुम्हें अरब वाले मारेंगे, अब्बा ने कहा था बर्दाश्त कर लूंगा, तुम्हें बाइकाट कर देंगे, अब्बा ने कहा था बर्दाश्त कर लूंगा। 8 साल की उम्र में जुल्म और ज्यादती का मुकाबला करने वाला अली था, जो कह रहा था जुल्म को बर्दाश्त कर लूंगा। मैं उसी अली का बेटा हूं, मेरे रग में अली का खून है। अगर अब्बा पर जुल्म हो मक्का में, अब्बा बर्दाश्त करेंगे, हुसैन पर जुल्म होगा करबला में, हुसैन बर्दाश्त। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंजतन का एक नारा है दरी। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन कितने अच्छे हैं जो अपने अब्बा की हिम्मत और ताकत का मुजाहिरा नाना के सामने कर रहे हैं। यहीं पे ठहर के एक बात बताता हूं, आप भी तो किसी के बेटे हैं, अरे बोलो, अरे किसी के बेटे हैं ना। आपका खानदान अच्छा है या बुरा? बोलो भाई। हर आदमी अपने खानदान को अच्छा कहता है। अगर अच्छा कहने वाला बुराई करने के वक्त में सिर्फ अपने खानदान को देख लेता, न वो सिगरेट पीता, न वो शराब पीता, न वो जुआ खेलता, न वो गाली देता। इसलिए कि जब जबान से गाली निकलेगी खानदान याद आएगा, जब शराब की ढक्कन खोलेगा खानदान याद आएगा, जब ताश की पत्तियों को हाथ में लेगा खानदान याद आएगा, जब किसी को धोखा देगा खानदान याद आएगा। याद रखो, औबाश लड़के जिनसे इलाका बदनाम होता है, खानदान बदनाम होता है, समाज में वो रुसवाई का सामना करते हैं सिर्फ इसलिए कि बुराई करने के वक्त में खानदान को भूल जाते हैं। हुसैन ने 6 साल की उम्र में अपने अब्बा का हवाला देकर दुनिया वालों को बता दिया, दुनिया वालों अगर अच्छे खानदान के हो तो कभी भी अपने खानदान पर उंगली उठाने का मौका दुनिया वालों को मत देना। अपनी जिंदगी में काम ऐसा करना कि जिस गली से गुजर जाओ दुनिया कहे कि ये अच्छे खानदान का शहजादा जा रहा है। सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो ना भाई। अब यहीं पे ठहर के मैं आपको बोलता हूँ, अब्बा की शादी हुई थी, अब्बा फटफटिया डिमांड किए थे, बोलो ना भाई। अब्बा की जब शादी हुई थी, अम्मा आई थी घर पे तो फटफटिया लेके आई थी। अरे अगर 25-30 साल पहले शादी हुई होगी तो 4 व्हीलर में, और अगर 50-60 साल पहले शादी हुई हो तो बैलगाड़ी में। अरे यही है ना। लेकिन उस बुढ़े पे भी मुझको ताज्जुब है जो खुद दूल्हा बन के गया था बैलगाड़ी से। अब बेटे को दूल्हा बनाने से पहले पांव पे पांव चढ़ा करके चाय खाने में चाय लेकर के सीधे बोलता है कि जब तक ग्लैमर नहीं देगा तब तक मैं बेटी नहीं लाऊं। अरे बोलो ना भाई, ऐसा है या नहीं है? जब तक ग्लैमर नहीं देगा तब तक बेटी नहीं लाऊंगा। उससे पूछो बुढ़े तू किस में गया था, किस में आया था? तू किस में गया था, किससे आया था? तो कहेगा कि वो दौर अलग था। अच्छा वो दौर अलग था, उस दौर के लोग क्या हवा में उड़ते थे? वो भी तो घर में रहते थे। फर्क इतना था, तू खेती का काम करता था और तेरा बेटा पढ़ाई लिखाई नहीं किया, मारपीट के बेंगलोर भेज दिया, मारपीट के हैदराबाद भेज दिया, मारपीट के चेन्नई भेज दिया, मारपीट के कलकत्ता बम्बई दिल्ली भेज दिया। जो पैसा कमा रहा है अल्लाह का शुक्र अदा कर कि अल्लाह ताला तुझको आज ये दिन दिया कि बेटे की कमाई से कोठा बना लिया है। जितना शुक्र अदा कर उतना कम है। गरीब के घर से बगैर डिमांड किए बेटी ले आ ताकि अल्लाह की रहमत मचल जाए कि इस बंदे को अगर खुदा ने दौलत दिया है तो ये बंदा खुदा का फरमाबरदार बन गया। बोलो है या नहीं ऐसा? अच्छा पैगाम। अरे बोलो ना भाई। लेकिन ये बुढ़ा बेचारा करे तो क्या करे? ये बुढ़िया उसको जीने नहीं देती है। वो बुढ़िया बोलती है कि समाज में नाक कट जाएगी। फला की बहू आई है तो पैशन प्रो लेके आई है, फला की बहू आई है तो हुंडा शाइन लेके आई है। मेरा बेटा क्या इतना गया गुजरा है? अरे बोलो ना, इतना गया गुजरा उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये बुढ़िया उकसाती है, ये बुढ़ा जो है ऑर्डर जमाता है।
बेटा 10 तकरीर में शरीक हुआ, 20 जलसे में शरीक हुआ, हर जगह सुना, मगर उससे जब मौलाना अख्तर कहते हैं कि जनाब काहे डिमांड लेके शादी करते हो, तो बोलता है मैं कुछ नहीं जानता, मेरे अब्बा अम्मा जानते हैं। अच्छा, तेरी मर्जी के खिलाफ होता है तो अम्मा को भी डांट देता है, अब्बा को भी डांट देता है, और यहाँ पर बोलता है कि अब्बा अम्मा जानते हैं। इसलिए खबरदार नौजवानों, तुम तहैया कर लो, अपने बूढ़े माँ बाप को समझा दो कि दूसरे की बेटी को लाने से पहले उसका 3 बीघा जमीन बेचवाने वाला मेरा बाप, तेरे घर में भी बेटी है, अगर वो बाप अपनी बेटी के चेहरे पे सेहरा बांधने से पहले 3 बीघा जमीन बेच दे, उस बेचे हुए जमीन से पैसा लेकर के मुतालबा पूरा करे, डिमांड पूरा करे, तो मैं खुदा की बारगाह में क्या मुंह दिखाऊंगा। इसलिए तुम्हारे घर में भी बेटी है, दूसरे की बेटी पे रहम करो ताकि तुम्हारी बेटी पे भी दुनिया रहम करे। बहुत अच्छा पैगाम है। मचल के बोलो। इसलिए शादी से पहले इस बात को मान लेना होगा, वरना हजारों जलसे करा लो, अगर सुधार पैदा नहीं हुई तो ऐसे जलसे से फिर कोई फायदा नहीं। याद रखो, जलसा करो, इल्म सीखो, तहजीब सीखो, तमद्दुन सीखो, इस्लाम सीखो। जलसे का सबसे बड़ा नेक मकसद यही होता। बोलिए ना भाई, प्यार से झूम के बोलिए ना, हाथों को लहरा के बोलिए या हुसैन, या हुसैन। और एक बात इस सिलसिले में और बताऊंगा, एक बात, जिसके घर में चिराग जले रोशनी उसी के घर में होगी ना भाई। अरे बोलो ना, ये दूसरे बस्ती के दूसरे घर वालों को इतनी फिक्र, इतना टेंशन क्यों है कि तेरे चिराग में रोशनी कितनी है, तेरा बल्ब कितना तेज जलता है, तेरा पंखा कितना स्पीड घूमता है, क्या जरूरत है। दुल्हन को अभी आए देर नहीं, ये गांव की जितनी बुढ़ियां हैं, घर का काम बहुत संभालेगी। ये बुढ़िया का काम है सिर्फ पान खाना, दूसरे के आंगने में जाके थूकना। उसका पहला काम यही है, पहला काम, तेरी बहू कुछ लाई है कि नहीं लाई है, तेरी बहू कुछ लाई है कि नहीं लाई है। अब ये भी सोचती है कि कैसे घर से लाऊं, जब गांव की औरतें पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगी। इसलिए गाड़ी भी चाहिए, बाड़ी भी चाहिए, हाड़ी भी चाहिए, फटफटिया भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। इसलिए बंद करो किसी से पूछना। तुमने पूछ करके डिमांड और मुतालबे को बढ़ावा दिया है। इसलिए औरत की जबान पे जब लगाम लग जाएगा तो फिर किसी की गरीब के घर में बेटी बैठ के नहीं रहेगी, बल्कि 22-24 साल के अंदर अंदर उसका रिश्ता हो जाएगा, शादी हो जाएगी। अरे बोलो, ऐसा है या नहीं? अरे है ना। आप लोग भी सुनोगे ना कि अम्मा किसी से पूछिए तो अम्मा को डांटना, अम्मा तू पूछने काहे गई थी। घर में लड़के जब होशियार हो जाएं तो माँ बाप का गलत काम देख करके माँ बाप को तंबीह करें, ये इस्लाम का कानून है। तवज्जो हाजिर करो। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि मेरे हुसैन ने 6 साल की उम्र में बता दिया है, जो अच्छे खानदान के होते हैं वो नेक नामी हासिल करते हैं, जिनकी वजह से उनके खानदान का नाम रोशन होता है, उनके समाज का नाम रोशन होता है, उनके इलाके का नाम। तवज्जो हाजिर करो, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं यहां ठहर के एक बात और बताना चाहता हूं, तवज्जो है ना, सुनेंगे आप लोग? बोल दो या हुसैन, या हुसैन। अभी हमारे मुबारक भाई एक शेर पढ़ रहे थे, साउंड कम हो गया, कम किएगा। 5 महीने 5 दिन के बाद खींचने लगा। एक शेर पढ़ रहे थे जिसमें इन्होंने बताया था कि इमाम हुसैन की अम्मा लंबा सजदा की। अरे बोलो ना भाई, शेर था ना इमाम हुसैन की अम्मा। अरे बोलो ना, आप लोग नमाज पढ़ते हैं, बोलिए पढ़ते हैं, ये औरतें भी पढ़ती हैं, आप भी पढ़ते हैं, मौलाना लोग भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। एक रकात में 2 सजदा, एक रकात में, और हर सजदे में कितनी मर्तबा तस्बीह होती है? या तो 3 या 5 या 7। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। तो 5, 3, 7 मर्तबा तस्बीह पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट। अरे बोलो ना, 1 मिनट, 2 मिनट,
5 मिनट। और अगर कोई लंबा सजदा करे, नमाज से फारिग हो जाए पूरी नमाज, उसके बाद सर को जमीन पे लेके सजदे में रखे और रख करके खूब रोए अल्लाह की बारगाह में, ये भी जायज है। हाथ को फैला दे, बल्कि वो दुआ के लिए हाथ को ऐसे रखे जमीन पर, ये हथेली ऊपर रहे, ये पुष्ट नीचे रहे और सर जमीन पे रहे और अल्लाह की बारगाह में रोए, फरियाद पेश करे। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा अपने दिल की बात अपने रब से कहे। इस्लाम में ये जायज है, ये तरीका अल्लाह वालों का है। मैं यहाँ ठहर के बताना ये चाहता हूँ, इमाम आली मकाम हुसैन पाक ने करबला में सजदा किया और आप और हम अपने गाँव में सजदा करते हैं, ये माँ बहनें अपने अपने घरों में सजदा करते हैं। इस पॉइंट को तवज्जो के साथ सुनिएगा, इस पॉइंट में बहुत बड़ा पैगाम मिलेगा आपको इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आपका सजदा कितनी देर का होता है? 2 मिनट 5 मिनट का होता है। मौलाना अख्तर रजा का सजदा कितनी देर का होता है? 10 मिनट का होता है। मौलाना इमाम साहब का सजदा कितनी मिनट का होता है? 15 मिनट का होता है। मौलाना मुबारक हुसैन का सजदा कितनी मिनट का? 20 मिनट का। यही तो है, कोई अगर और लंबा सजदा करे, 1 घंटा रोए, 2 घंटा रोए, 3 घंटा रोए, मगर अल्लाह अल्लाह, मेरा हुसैन, मेरा आका हुसैन करबलाए मुअल्ला में आज नहीं बल्कि आज से 1450 बरस पहले जो सजदे में गिया, दुनिया जाते हुए हुसैन को सजदे में देखी है, लेकिन 1450 साल में सजदे से सर उठाता हुआ दुनिया ने नहीं देखा है। न आपने देखा है, न हमने देखा है। गोया कि हुसैन का सजदा लंबा, इतना लंबा सजदा कैसा सजदा है? तवज्जो हासिल करो। यहाँ के मस्जिद के इमाम साहब कौन है? आप हैं। आप मुंह से बोलिए मैं हूं। आपका नाम है क्या? मौलाना मुख्तार हुसैन। घर कहाँ है आपका? আপনি বাঙালি? আরে এই জন্য কিছু বলছেন না আপনি? কোন গ্রামে আপনার বাড়ি? লালপুর। আচ্ছা, জেলা মেদিনীপুর। ইনি বাঙালি আছেন তো মাছ ভাত আপনি দিচ্ছে কি না? हाँ, बंगाली माछ के बगैर खाएगा ही नहीं। पूरा की ये जो माँ बहन है बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं। इसलिए कि हमारे उड़ीसा के इमाम लोग जहाँ जहाँ है ना, वहाँ बस्ती के की जो औरतें हैं ना वो परेशान हैं। कैसे परेशान है सुनाओ आपको? हाँ, आप तो बोलिएगा, इसलिए आप भी तो गुजरपुर के इमाम साहब हैं। पाली चलती है, पाली पाली पाली। साइकिल लेके मर्द निकला 8 बजे, दरवाजे पे खड़ी हो गई औरत। अरे कहाँ जा रहे हो? का काम में का ठहरो। मालूम नहीं मौलवी साहब का पाली है? अरे पाली है तो क्या, एक काम करना, अंडा भुजिया करके दाल चटनी करके दे देना। अरे पिछले महीने पाली में तो अंडा दाल भुजिया करके दिए थे, इस महीने भी देना है? अच्छा चलो कुछ सब्जी उब्जी बना के दे। नहीं, एक काम करो, पोल्ट्री मुर्गी ले आओ। इस महीने मुर्गी दिया, अगले महीने मुर्गी नहीं, अगले महीने अच्छी सब्जी बनेगी 3 तरीके की, अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग क्वालिटी। औरत परेशान, गुजरपुर की औरत परेशान, मिर्जापुर की औरत परेशान, रघुनाथपुर की औरत परेशान। मौल साहब को क्या खिलाए? अगर हर महीने मुर्गा देंगे, बोले इनके घर से खाली मुर्गा ही आता है, हर आदमी तो पोल्ट्री पसंद नहीं करता है। हर महीने अगर सब्जी देंगे, बोले इनके घर से खाली सब्जी है। बदल बदल के। मगर सास पूरा की माँ बहनों, तुम खुश किस्मत हो, जिस दिन पाली जाती होगी उस दिन टेंशन फ्री का है। बंगाली है माँ, मछली भात, मछली भात, मछली भात, मछली भात। है ना? चलिए खैर, ये जरा सी बात आ गई थी, इमाम साहब भी मुस्कुरा दिए। हजरत तवज्जो हाजिर कीजिए। इमाम साहब कौन है? अरे बोलिए, ए बाबू बोल, कौन है? बोल, प्यार से बोल। देख तेरी नींद चली गई ना, अब कोई सो के नहीं है ना? वो बच्चा बेटा जगा, वो बगल में सो रहा, उसको उठा। बोले मछली खाएगा, उठ। हजरत इमाम साहब तवज्जो, उलमा की तवज्जो भाई, तवज्जो थोड़ा बढ़ाइए भाई, बढ़ाइए। उड़ीसा का नंबर 1 माइक हबीब साउंड, साबिर भाई अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम साहब, एक लड़का आया 3000 रुपए लेके। कितने रुपए लेके? का इमाम साहब ये 3000 टाका रखूंगा, 3000 रुपया रखिए।
क्या करूंगा? कहा कि 3,000 रुपए से आप चावल, दाल, सब्जी, गोश्त मंगवा करके खाना बनवाओ और 15 फकीरों को दावत दे दो, पेट भर के उनको खाना खिला दो, खाना खिला दो। इमाम साहब ने कहा कि बाबू मैं तुमको पहचानता हूं, तू गरीब घर का लड़का है, अभी अभी नए नए तू काम पकड़ा है, तेरे घर में छप्पर है, छप्पर से पानी टपकता है, नादान ये 3,000 रुपए ले जा, पहले घर का काम कर, बारिश का मौसम है, पानी न टपके, फकीरों को खिलाना होगा, बाद में खिला देगा। बच्चा रोने लगा, रो करके कहा इमाम साहब मेरी बात तो मानो, मेरे छप्पर से पानी का कतरा गिरता है, गिरने दो, मेरे भाई बहन भूखे हैं, भूखे रहने दो, मेरे भाई बहनों के पास कपड़े नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर 3,000 रुपए रखो, फकीरों को दावत दे करके खाना खिलाओ। इमाम साहब ने बच्चे के आंसू को अपने रुमाल से पोंछा, पोंछ करके कहा कि नौजवान, आखिर फकीर को खिलाने का इतना बड़ा जज्बा कैसे पैदा हुआ? कहने लगा इमाम साहब आपको पता है कि मेरी माँ का इंतकाल 1 हफ्ता पहले हो गया। हाँ मैं जानता हूं तेरी माँ का इंतकाल हुआ, मैंने ही जनाजा पढ़ाया, लेकिन बात ऐसी है कि मेरी माँ दुनिया से चली तो गई, मगर मरने से पहले 3 दिनों तक बिस्तर में पड़ी रही, 3 दिनों तक मैं खिदमत करता रहा, कभी पैर दाबता, कभी सर पे तेल लगाता, कभी पीठ दाबता, कभी मैं उनके ऊपर हाथ का फेरा देता, पानी पिलाता, खाना खिलाता, दवा खिलाता, लेकिन मेरी माँ के दिल की एक तरफ मेरी माँ कराहती थी, चीखती थी, मगर उसकी चीख में एक आवाज बुलंद होती थी, आ खुदा पैसा दिया होता तो फकीरों को खिला दी होती, खुदा पैसा दिया होता तो फकीरों को खिला देती। सुबह माँ के पास बैठता तो माँ यही कहती फकीरों को खिला देती, दोपहर बैठता तो माँ यही कहती फकीरों को खिला देती, मगर पैसे नहीं, मैं क्या करूं, मजबूर हूं, फकीरों को खिला नहीं पा रही हूं, फकीरों को खिला नहीं पा रही हूं। ऐ अल्लाह दौलत दे दे, मैं फकीरों को खाना खिलाऊं। ऐ अल्लाह तेरे रसूल ने कहा है फकीरों को जो बंदा खिलाता है अल्लाह ताला उस बंदे से राजी होता है। 3 दिनों तक अपनी माँ की जबान से उसकी बिस्तर के सामने बैठकर मैं यही सुनता रहा, आहा फकीरों को खिला ना सकी, आहा फकीरों को खिला ना सकी, आहा फकीरों को खिला ना सकी। तीसरे दिन मरने से पहले मैं माँ के सर को सहारा देकर उठाया और उठा करके मैंने माँ से कहा, मेरी माँ तेरी बात 3 दिनों से सुनकर मैं ये महसूस करता हूँ कि तुझे फकीरों को खिलाना ज्यादा पसंद है, फकीरों को खिलाना ज्यादा पसंद है। माँ अगर तेरे पास पैसे नहीं तू खिला नहीं पाती तो फिक्र मत कर, दुआ दे, तेरा बेटा बड़ा होके कमाएगा और तेरी तमन्ना तेरा बेटा पूरी करेगा, तेरी आरज़ू तेरा बेटा पूरी करेगा। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तेरी तमन्ना तेरा बेटा पूरा करेगा, तेरी ख्वाहिश तेरा बेटा पूरा करेगा, तेरी तमन्ना तेरा बेटा पूरा करेगा। मेरी माँ ने दुआ दिया था कि मेरी माँ के मरने के बाद मेरी नौकरी लग गई, ये पहले महीने की जो तनख्वाह मिली है मैं माँ की तमन्ना पूरी करने के लिए फकीर को खिलाने के लिए दे रहा हूँ, माँ की आरज़ू पूरी करने के लिए फकीरों को खिलाने के लिए पैसे दे रहा हूँ। हजरात आपने समझ लिया, एक लायक बेटा माँ की तमन्ना पूरी कर रहा है, एक फायक बेटा माँ की ख्वाहिश पूरी कर रहा है, एक अच्छा बेटा माँ की इज्जत का एहतराम कर रहा है, एक प्यारा बेटा माँ की अजमतों का चर्चा कर रहा है। अगर इस बात को आपने समझ लिया है तो ज़हन करीब करो, हुसैन पाक का लंबा सजदा मैं दिखाना चाह रहा हूँ। मेरे हुसैन की प्यारी माँ जिनका नाम फातिमा है, जो बिनते मुस्तफ़ा है, फातिमा जैसी औरत आज
तक दुनिया में पैदा नहीं हुई। रोजाना रात में खाना बन जाने के बाद इमाम हसन को खिलाती, इमाम हुसैन को खिलाती, शौहर अली मुर्तजा को खिलाती, बेटी ज़ैनब को खिलाती और खिला करके घर में सुला देती। जब ये सो जाते तो फातिमा मुसल्ला बिछाती और बिछा करके खड़ी हो जाती नमाज में। उलमा ने आपको सुनाया होगा, किसी रात खड़ी हो करके कुरान की तिलावत करती, एक पारा पढ़ दिया, 2 पारा पढ़ दिया, 3 पारे पढ़ डाले, 4 पारे पढ़ डाले, खड़े होकर कुरान पढ़ती जा रही हैं, पढ़ती जा रही हैं, पढ़ती जा रही हैं, रात भर कुरान पढ़ रही हैं कि फजर की अजान मस्जिद नबवी में हो जाती है। वहीं पे फातिमा नमाज खत्म कर देती हैं। किसी रात फातिमा बच्चों को सुला करके नमाज में खड़ी होती तो रुकू में जाती, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ती। पूरी रात रुकू में रहती। रुकू करते करते उनके दिल को इत्मीनान नहीं होता, उधर फजर की अजान हो जाती तो रुकू से उठ के नमाज खड़ी कर देती, खत्म कर देती। किसी रात सर को सजदे में रख के सुभान रब्बिल आला पढ़ के खुदा की बारगाह में रोती, रो करके अपने अब्बा की उम्मत को याद करती, गुनहगार उम्मत की बख्शिश की दुआ करती, पूरी रात सजदे में रखती। अभी सजदा कंप्लीट नहीं हो पाता कि फजर की अजान हो जाती। फातिमा सर को सजदे से उठाती। अब ठहरो, 6 साल का बच्चा माँ के बिस्तर में सोता है, 7 साल का बच्चा माँ के कमरे में सोता है, 10 साल के बाद बिस्तर अलग होता है। तो मेरा हुसैन अम्मा के कमरे में सोता था, मेरा हसन अम्मा के कमरे में सोता था। अब मेरा विजदान कहता है, सखावत हुसैन बरकाती का अपना तजजिया कहता है कि किसी रात फातिमा ने सजदा किया होगा, लंबा सजदा, सजदा भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा कि अजान हो गई होगी। फातिमा सर उठाई होगी सजदे से और रो रो के अर्ज की होंगी, परवरदिगार कितनी छोटी छोटी रात तूने बनाई कि तेरे रसूल की बेटी दिल खोल के सजदा नहीं कर पाती। फातिमा की जिंदगी में एक इतनी लंबी रात बना दे ताकि तेरे नबी की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदा करे। जब फातिमा रो रो के रब से फरियाद कर रही होंगी तो माँ की बात को सुन के हुसैन आंख खोल दिए होंगे, हुसैन खोल दिए होंगे आंख। माँ को रोता हुआ देखकर अपने गमछे से माँ के आंसू को पोंछे होंगे और पोंछ करके बोले होंगे, माँ लंबा सजदा करने की तमन्ना तेरी है ना, लंबा सजदा करने की ख्वाहिश तेरी है, लंबा सजदा करने की आरजू है। तेरी जिंदगी में इतनी लंबी रात नहीं मिली कि तू लंबा सजदा कर सके। माँ रोना बंद कर, दुआ दे दे बेटा को, तेरा बेटा लंबा सजदा करके तेरी तमन्ना पूरी कर देगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोधाए करबो बला, यादगारे करबला, खानदाने अहले बैत। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो माशा अल्लाह। जिस हुसैन ने 6 साल की उम्र में माँ के निकले हुए आंसुओं को पोंछकर माँ से कहा था, माँ रोना बंद कर, लंबा सजदा करना तुझको प्यारा है ना, लंबा सजदा करना तुझको अच्छा लगता है। इतनी लंबी रात होने के बावजूद भी तेरा दिल नहीं भरता, तू खुदा से कहती है और लंबी रात कर, और लंबी रात कर, और लंबी रात कर, इसलिए कि फातिमा को सजदा करने में बड़ा लुत्फ मिलता है। माँ रोना बंद कर दे, माँ खामोश हो जा। तेरी जिंदगी में इतनी लंबी रात तो न मिल सकी, मगर दुआ दे दे बेटे को, तेरी ये तमन्ना तेरा बेटा पूरी कर देगा, तेरा बेटा पूरी कर देगा, तेरा बेटा पूरी कर देगा। फिर दुनिया ने देखा 56 बरस का हुसैन करबलाए मुअल्ला में जब अपने आप को संभालते हुए मक्तल की जानिब गया तो दुश्मनों ने चारों तरफ से जब तीरों की बारिश किया तो 72 तीर लगे जिस्म पे। तो हुसैन घोड़े से जमीन की तरफ आए, शिमर आगे बढ़ा हुसैन को कत्ल करने के लिए। हुसैन ने सर उठाया, उठा करके कहा, नादान ठहर जा, ठहर जा, एक अच्छे बेटे को मां से किया हुआ वादा पूरा कर लेने दे। प्यार से बोलो,
एक अच्छे बेटे को माँ से किया हुआ वादा पूरा कर लेने दे। माँ से कहा था तेरी तमन्ना मैं पूरी करूंगा, ठहर जा, बता दिन कौन सा है, का जुमे का है, वक्त कौन सा है, का नमाज जुमा का है। इस वक्त मेरे नाना के कलमा पढ़ने वाले क्या कर रहे होंगे, का अपनी अपनी मस्जिदों में सजदा रेज होंगे, का ठहर जा, हुसैन को भी मैदान करबला में सजदा कर लेने दे। हुसैन जब सर को जमीन पे ले गए, आसमान देखता रहा, हुसैन सजदे में जा रहे हैं। पहाड़ देखता रहा, हुसैन सजदे में जा रहे हैं। पर्वत देखता रहा, हुसैन सजदे में जा रहे हैं। हवाएं देखती रही, हुसैन सजदे में जा रहे हैं। मैदान करबला के रेगिस्तान देखता रहा, हुसैन सजदा में जा रहे हैं। जालिम इंसान यजीदी देखते रहे, हुसैन सजदे में जा रहे हैं। जाते हुए सूरज की रोशनी ने भी देखा, आसमान की बुलंदी ने भी देखा, मगर उठते हुए आज तक किसी ने नहीं देखा जो बेटा मां से वादा किया था करबला के रेगिस्तान में, उस वादे को वफा करता हुआ। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, जवाब ला, झूम के बोलो माशाअल्लाह। इसीलिए दुनिया ने बता दिया, कुरान में अल्लाह ने फरमाया है फसल्ली ली रब्बिका वनहर, नमाज पढ़ो अपने रब के लिए और कुर्बानी करो। आप नमाज पढ़ते हो मस्जिद में, कुर्बानी करते हो बाड़ी में गड्ढा खोद के जानवर को ज़िब करके। हुसैन ने फलसफे को पेश यूं किया, तुम नमाज पढ़ो मस्जिद में, कुर्बानी करो बाड़ी में। लेकिन हुसैन उसको कहते हैं जो नमाज पढ़ा, सजदा किया तलवार के साए में, और कुर्बानी पेश किया तपती हुई रेत में, और सूरज जब सर के सामने है मैदान करबला में। हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, हुसैन तेरी रिफातों को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम। बहुत ऐसे हैं जो बाजुओं पर रखते हैं, और बहुत ऐसे हैं जो बाजू पर के साथ उड़ना जानते हैं, मगर जो उड़ना जान के भी न उड़े, उसी का नाम हुसैन है, उसी का नाम हुसैन है। अगर हुसैन दुआ कर देते तो मैदान करबला से हवा हुसैन पाक को उड़ा करके ले जाती, यजीद ढूंढते रह जाते, मगर हुसैन को न पाते। हुसैन ने कहा नहीं, अब्बा ने कहा है पीठ दिखा करके जाना, ये बहादुरों का काम नहीं है। बहादुर उसको कहते हैं जो सीना दिखाया करता है। इसलिए हुसैन ने सीना दिखाया, इस्लाम की अजमतों को बचा लिया, कुरान की अजमतों को बचा लिया, काबे के तकद्दुस को बचा लिया, और इस्लामी कानून को बचा लिया। बस अपनी गुफ्तगू यहीं पे खत्म करूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।